तो चलिए बच्चों समझते हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल सदिश। इसके ऊपर अक्सर चर्चा बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अदिश राशि है और कुछ लोगों का कहना है सदिश राशि है। ठीक है, तो आज क्षेत्रफल सदिश को अच्छे से समझेंगे। क्यों समझना है हमको? अगर कहें तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो फिजिक्स के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक आएगा वैद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम। तो वहां उन चीजों को फील करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल सदिश है क्या। क्षेत्रफल एक्चुअल में अदिश राशि है या सदिश राशि है। कहाँ ये अदिश की तरह व्यवहार करेगा, कहाँ सदिश की तरह व्यवहार करेगा। तो सबसे पहला तुम्हारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम बन रही होगी तो कई सारे बच्चों का सोच में पड़े होंगे कि ये पहले सर अदिश ही पता चल जाए और सदिश पता चल जाए, तब तो हम क्षेत्रफल सदिश को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अदिश और सदिश राशि क्या होती है। ठीक बेटा, राशियां दो प्रकार की होती है। राशि जो राशि होती है बेटा, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी है बेटा सदिश राशि, सदिश राशि। एक क्या है आपकी अदिश राशि और दूसरी क्या है बेटा सदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण दे रखा हो, केवल मान दे रखा हो, केवल संख्यात्मक मान दे रखा हो, उन्हें बोलते हैं बेटा अदिश राशि। ऐसी राशि जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो बेटा। क्या हो उसमें? केवल परिमाण की बात करें। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मेरा वजन कितना है, तो आप लोगों का जवाब होगा 60 या 65 किलो, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एक परिमाण बता दिया, तो ये क्या अदिश राशि। वही बेटा सदिश राशि क्या होती है बेटा? ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो और साथ ही साथ क्या हो बेटा, दिशा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, हालांकि और डिटेल में आपको जानना है तो 11th में हमको पढ़ना पड़ेगा। एक तीसरी कंडीशन और होती है, उसको अभी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारा गणितीय टूल निकल के आ रहा है उसका नाम है बेटा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल। ठीक है, गणित के अंदर जो क्षेत्रफल है ज्यादातर, ठीक है, भौतिकी के अंदर, भौतिकी में इसको सदिश माना गया है। किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? सदिश की तरह। और वही गणित में कई जगह पे इसको अदिश की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह बेटा? अदिश की तरह। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है? मैं आपसे सीधा बोलूंगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है बेटा। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है तो जरा इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग लगाओगे क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, चलो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश क्या है भाई? क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश एक क्या है बेटा? सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो पहला पॉइंट साथ के साथ नोट डाउन भी करोगे, समझोगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। जब हम गणित तथा भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ राशियों को जब समझ रहे होते हैं तो हमें क्या पड़ती है बेटा? उस टूल्स की जरूरत पड़ती है। हमें क्या, किसको जरूरत पड़ती है? क्षेत्रफल सदिश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो, क्योंकि क्योंकि गणित तथा भौतिकी में, गणित तथा भौतिकी में, भौतिकी में हमें क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता, आवश्यकता होती है। देखो बेटा, हमें क्षेत्रफल सदिश को क्यों पढ़ना है? क्योंकि भौतिकी और गणित में, ठीक है, हमें क्षेत्रफल के बारे में क्या क्या चाहिए बेटा? परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या पढ़ना है बेटा? क्षेत्रफल सदिश को पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए बेटा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या बेटा? एक्स एक्सिस है। क्या बेटा? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली बेटा मेरी वाई एक्सिस है। कौन है बेटा? वाई। और इसको बोलूंगा मैं जेड एक्सिस। क्या बोलूंगा? जेड। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस ये रही, वाई मेरे अक्ष को मान लीजिए, मेरे घर को, और जेड ये रही। ठीक है, तो तीन अक्ष आपको देखने को मिलेगी। एक्स ये हो गई, वाई मेरी खोपड़ी की सीध में हो गई, और जेड बेटा ये हो गई। तो ये वो तीन अक्ष है। अगर इस दिशा को कभी भी शो अप करना है, ठीक है, वेक्टर में ऐसा दिशा, तो इस वाली में क्या लेते हैं हम? आई कैप लेते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इधर? आई कैप। ठीक है, अगर आपको वाई में जाना है बेटा, कहां जाना है? वाई में, तो कौन सा कैप आएगा बेटा? जे कैप। और इधर लोगे तो बेटा के कैप। अगर कोई कहे कि टू आई, तो इसका अर्थ क्या है? टू आई का मतलब बेटा कि कोई चीज एक्स अक्ष में कितना यूनिट गई है? 2 यूनिट गई है। अगर कोई लिखे बेटा 3 जे लिखे, कितना लिखे बेटा? 3 जे, इसका मतलब क्या बेटा? कि वो वाई अक्ष में, वाई दिशा में कितनी यूनिट चली बेटा? 3 यूनिट चली। अगर कोई लिखे 10 के कैप लिखे, तो इसका मतलब है वो इस वाले डायरेक्शन में नहीं, के जेड में। ठीक है, जेड डायरेक्शन में कितना चली बेटा? 10 यूनिट चली। ये बात आपको समझ में आई? चलो, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने साथ में देखो परिमाण बोला, जैसे 2, 3, 10,
लेकिन साथ में मैं किसकी बात कर रहा था बेटा, दिशा की भी बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, दिशा को, कि वो एक्स में गया या वाई में गया या क्या गया बेटा, जेड में गया। ऐसे ही क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम, एक सदिश की तरह कैसे ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है बेटा। मैंने एक एक यहाँ पर आर रेडियस का बेटा एक वृत्त खींचा बेटा, इसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, आर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको ए वेक्टर के तौर पे अगर मुझे लिखना है तो ए वेक्टर बराबर, तो ए का परिमाण लिखूंगा और साथ में क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, दिशा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है सर इसकी दिशा किधर है, क्या आती है बेटा, दिशा का पॉइंट बन के आता है कि सर वो तो आपने बोल दी कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो अब साथ ही साथ हमें बता दो कि इसकी दिशा किधर होती है। तो इसकी दिशा हमेशा, इसकी दिशा किसकी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा इसके पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है बेटा, लंबवत। समझिए, अगर ये मेरा क्षेत्रफल सदिश है, ये मेरा क्षेत्रफल ले रखा है ये वाला, तो उसकी दिशा या तो बेटा ऊपर होगी, क्योंकि क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर, लंबवत, या नीचे भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो दिशा है बेटा, इसकी किसकी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो इसकी दिशा कहां हो जाएगी बेटा, ऊपर की ओर। कहां हो जाएगी बेटा, इसकी ओर। तो ये क्या है, इसकी दिशा है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन से डायरेक्शन में, जरा वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, जे कैप। क्या लिख देंगे, जे कैप। इसने हमको क्या बता दी बेटा, इसकी दिशा बता दी। क्या बता दी बेटा, दिशा। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है बेटा, वाई डायरेक्शन में। जरूरी है वाई डायरेक्शन में हो, मैंने तो अभी कुछ और बोला था कि पृष्ठ के लंबवत होती है, नीचे भी तो हो सकती है बेटा। ये सुनो, इसकी दिशा नीचे भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल गुरुजी। तो हम यहाँ करके क्या लिखेंगे बेटा, पाई आर स्क्वायर बेटा। इधर देखो, इधर क्या है, पाई, नीचे नेगेटिव पाई, तो नेगेटिव जे। क्या लिखो बेटा, नेगेटिव जे। क्या बात समझ भाई। तो क्षेत्रफल को कैसे दर्शाना है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, कोई बात नहीं, और हम अभी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा लिखते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको लिखाऊंगा। हाँ बेटा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, सदिश, सदिश की दिशा, दिशा पृष्ठ के, पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है। बताइए, ये बात मैंने अभी तुम लोगों को समझाई बेटा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे होती है बेटा, लंबवत होती है। अभी लिखे मत, अभी आराम से समझ लो, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होती है बेटा, लंबवत होती है। अब जरा मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इसीलिए तो बोला बेटा लिखो मत, समझ लो। ये बेटा मेरी एक्स एक्सिस है, कौन सी है, एक्स। ये मैंने वाई ले ली, और ये कौन सी बेटा, जेड, ठीक है। एक बार वापस समझा दे रहा हूं कि ये एक्सिस है कैसे। एक्स ये रहा, वाई मेरी खोपड़ी हो गई, ये वाला अक्ष, ठीक है। ये मेरा वाई हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, जेड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है। अब समझो, मैंने देखो यहां पर एक छोटा था, इसकी रेडियस बेटा कितनी है, आर है। इसकी रेडियस क्या बेटा, आर है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या बेटा, आर है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जरा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए बराबर में पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, तो बताइए ए वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ए वेक्टर बराबर में इसका परिमाण पाई आर स्क्वायर। दिशा कहां है इसकी, इधर तो। सोचो दिशा किधर होगी, किधर होगी बेटा, सोचो। देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, क्लियर है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। यहां पर ये बना हुआ है बेटा सर्कल, यहाँ के, ठीक है, ठीक है। आई रिपीट वापस समझो, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर बना हुआ है, कहां बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आई रिपीट वापस देखो, देखो ऐसे करके पृष्ठ, देखो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई, तो यहां रखा है वो पृष्ठ। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो इधर होगा या इधर। ये सुनो, तो बेटा देखो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो आप भाई क्यों बोल रहे हो, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, जरा बताओ। गुरुजी इसका एरिया वेक्टर या तो आएगा इधर, और या आएगा, मैं पीछे वाले को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दर्शाऊंगा बेटा, ठीक है। या आएगा इधर, सही है। तो जरा बताओ हमें इसको क्या लिखना चाहिए, गुरुजी इसको लिखो आई कैप, या फिर आप लिखिए पाई आर स्क्वायर माइनस के आई कैप, ठीक है। बताओ क्षेत्रफल सदिश थोड़ा बहुत लिखना आया, हाँ थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब इसको थोड़ा सा अलग से बना के सीखते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ये ले लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसका एरिया कितना बेटा, मैं इसके एरिया को टीएस बोल रहा हूँ, कोई बुराई तो नहीं है भाई। इसका क्षेत्रफल कितना है, टीएस। तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, ऊपर की ओर होगा, बोलो।
तो ये क्या है बेटा, ये है डी एस वेक्टर। अगर किसी बालक को कंफ्यूजन हो रहा है तो घबराओ मत रे, इसको आप डी ए भी लिख लोगे। कुछ बालक घबरा गए होंगे, डी ए क्षेत्रफल, क्या बेटा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, ये डी ए वेक्टर है या नहीं, ये बताओ, क्या बेटा डी ए वेक्टर, क्या बेटा डी ए वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, डी ए मैग्नीट्यूड बेटा, क्या बेटा मैग्नीट्यूड परिमाण, और डायरेक्शन के लिए एन कैप बना दे, सही है, कोई दिक्कत। चलो आज एन जो होता है बेटा एक अंक वेक्टर बोलते हैं, ये दिशा को बताता है, दिशा को बताने वाला वेक्टर, दिशा को बताने वाला सदिश, बताने वाला सदिश, दिशा को बताने वाला सदिश, ठीक है। किसको बताएगा बेटा, दिशा को बताने वाला सदिश है, कौन है, ठीक है, ये बता रहा है इस दिशा में, ठीक है। चलो बेटा अब एक और देखते हैं जरा, अब देखते हैं तुम में से कितने जवाब सही दे पाओगे, ठीक है। और जितने बेटा ऑनलाइन में देख रहे हैं, सो आगे बढ़ने से पहले उसका जवाब आपको भी कमेंट में देना है। चलो हाँ, ये बेटा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे एक, इसकी रेडियस भी बेटा आर है, ये वृत्ताकार है, आपको डायग्राम में थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो एक अलग बात है, ये वृत्ताकार है, ठीक है, इसकी त्रिज्या आर है। अब इसके लिए मुझे क्षेत्रफल सदिश बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, बताइए आई क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ क्या लिखे बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस के आई क्या, ठीक है। चलो कुछ बालक तो बिल्कुल सटीक समझे मेरी बात को, बिल्कुल उनके दिल तक पहुंचे, ठीक है बेटा। तो ए वेक्टर कैसे पता चला कि सर आई कैप क्यों लिया, इसमें तो इधर जाएगी, तो इस दिशा में देखे तो भाई होता है बेटा, इधर देखो इधर क्या है, क्या चीज है, एक्स है ना, तो एक्स में कौन होता है आई कैप, और वाई में कौन होता है बेटा जे कैप, जेड में कौन होता है के कैप। चले एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक है। चलो इसी पे ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, अब की मैंने यहां बनाया है, ठीक है बेटा, इसकी त्रिज्या आर है, कितनी त्रिज्या आर। आप बताइए इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या हुआ, ए वेक्टर बताइए बेटा, क्या हो जाएगा बेटा सोचो। तो क्षेत्रफल तो क्लियर सबको दिख रहा होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। अब आ रही है कि डायरेक्शन कैसे बताएं, तो बेटा एक्स और वाई में, तो देखो ये ऐसे करके खड़ा है, तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, या कहा जाएगी बेटा इसके पीछे जाएगी, तो क्या हो जाएगा जेड में कौन है के कैप, कौन है के कैप, ठीक है। या क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, अभी समझाएंगे बेटा, ठीक है। देखो ये किधर है बेटा, एक्स और वाई में बना हुआ है ये ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी बाहर की ओर, क्या होगी बेटा बाहर की ओर, या कैसे होगी बेटा अंदर की ओर। अभी मैंने क्या बोला था बेटा कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है रे गधे, कैसे होती है लंबवत, ठीक है। तो ये रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लंबवत होगी या नहीं, ये सुनो, तो बताओ कौन सी दिशा में आ रही है बेटा, हाँ बेटा कौन सी दिशा में आ रही है बताओ, सुन सुनो, एक्स वाई, इधर जेड ही तो आ रहा है, जेड में कौन है के कैप था या नहीं, तो क्या हो जाएगा के कैप। देखो यहाँ वापस समझो, ये वाई और जेड में बना, अब मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। अब सीधा ट्रिक पकड़ो, अब ट्रिक पकड़ो, ठीक है, जब ट्रक से काम ना चले तो ट्रिक पकड़ो, ठीक है। अब देखो अब मैं तुम्हें एक पल में ऐसे उड़वाऊंगा, किस में बना हुआ है बेटा वाई जेड में बना हुआ है ना, कौन सा गायब है एक्स गायब है, तो आई कैप देखो, ठीक है। कहां बना हुआ है वाई जेड में, कौन गायब है एक्स आई कैप, ठीक है। कहां बना हुआ है बेटा एक्स वाई में, कौन गायब है, कलेश खत्म हो एक झटके में। चलो थोड़ा ऐसी चीजों को बाद में रखा जाता है, पहले कंसेप्ट सीखा जाता है, ठीक है। चलो भाई अच्छा अब आगे समझिए, और ये तो बेटा 2D के ऊपर में बात हुई है, किसके ऊपर बात हुई है बेटा 2D, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति जो होती है 3D, जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं उन्हें बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। चलो चलो बेटा त्रिविमीय 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 ज्यामिति ज्यामिति वाली वस्तुओं में वस्तुओं में वस्तुओं में क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश सदिश की दिशा, की दिशा सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, बेटा कहा होगी बेटा सतह के लंबवत, लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल सदिश की बेटा सुनना ध्यान से,
त्रिविमीय ज्यामिति वाली वस्तु में क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है। कहां होती है बेटा? बाहर की ओर। ठीक है, इस बात को समझिए। देखिए, जैसे बेटा ये मैंने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, बेलनाकार आकृति ले ली बेटा। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं। मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा, बेटा सुनना ध्यान से, यहीं पे सारा खेला होगा, मेन काम का यही है। एक छोटा सा एरिया यहाँ पे काट लिया बेटा, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे काटा। मुझे बताओ यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी? बताओ। ऊपर की ओर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? ऊपर की ओर। ठीक है। एक लाली बोल रही है कि ना गुरुजी नीचे की ओर होगी, वो लाली बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बेटा जब लाइनें और पढ़ लो, क्या कह रहा है? त्रिविमीय ज्यामिति वाली वस्तु में क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है। तो बेटा ये वाली दिशा ना हो। ठीक है, कौन सी दिशा होगी बेटा? केवल ऊपर की ओर, बाहर की ओर। किसके लिए? केवल त्रिविमीय ज्यामिति की आकृति के लिए। किसके लिए बेटा? त्रिविमीय ज्यामिति की आकृति के लिए। ठीक है, आपने सीट एक्सचेंज की। चलो अभी अभी समझ लो, छोटा सा टुकड़ा यहाँ काटा, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ काटा। अब बताओ इस पर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो किधर होगी? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सुनो, ये मेरे पास में ग्लास है, पहले मैंने एलिमेंट यहाँ काटा था बेटा, ठीक है, यहाँ, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बेटा ऊपर की ओर। कहां होगी? ऊपर की। इस बार मैंने एलिमेंट यहाँ काटा, यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा काटा इस वाली जगह पे, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा, पकड़ गए बात को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की क्या दिशा ही हो जाएगी। तो इसको मैं डी ए वेक्टर से शो कर लूं, कोई बुराई है? इसको डी ए वेक्टर से शो कर लूं, कोई बुराई है बेटा? चलो, तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ काट लूं बेटा, इस वाली जगह, तो यहाँ बताइए क्षेत्रफल सदिश की दिशा, बहुत बढ़िया, कहां होगी बेटा? नीचे को। तुम तो पढ़े लिखे बालक हो, है? सुनो सुनो सुनो, साथ हो। तो थ्री डी बॉडी में बेटा समझ में आया क्षेत्रफल सदिश कैसे लिया जाता है? ठीक है, और समझो, ये थोड़ी ना हम तो बहुत सारे ले लें। मैंने एक सिलेंड ये ले लिया, ठीक है, क्यू की शेप ले ली। अब मुझे ये बताइए, मैं एक छोटा सा टुकड़ा इस वाली जगह पे काट लेता हूँ यहाँ, तो बताओ यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर, बहुत बढ़िया, कहां होगी बेटा? ऊपर की ओर। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? डी ए वेक्टर। क्या बोलूंगा बेटा? डी ए वेक्टर। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ काट लिया, इसकी दिशा बताओ बेटा किधर होगी? हाँ, इधर होगी। कोई बालक ऐसा तो नहीं है जो सोच रहा हो कि गुरुजी इधर काहे नहीं ले रहे? बेटा बिकॉज ये थ्री डी बॉडी है। कैसी है? थ्री डी बॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात, हमें कुछ समझ में आ गया। चलो, तुम तारीफ नहीं करोगे तो हम अपने आप तारीफ कर लेंगे, ऐसे क्या बात है। हाँ बेटा, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा बेटा इधर। ठीक है, क्लियर है? डन। अब बताओ बेटा आपका क्या डाउट? आप बोलना चाहिए यहाँ ऐसे करके काट दीजिए ना, ऐसे करके काटा तो ये बाहर क्यों आ जाए। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्षेत्रफल सदिश आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। एक छोटी सी आकृति होने एक और पास। ठीक है, शंकु को ले लेते, मेरा बेचारा नाराज हो जाएगा, ये बोलेगा कि सारी आकृतियों से परीक्षा करा दी, हमसे तो कराई नहीं। मैं एक छोटा सा टुकड़ा बेटा, सुनो, यहाँ पर काट लूं, यहाँ पर, तो बताइए यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काटना है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत। ठीक है, तो कहां हो जाएगी बेटा? ऐसे कर। ठीक है, अब आ गया आपको क्षेत्रफल सदिश एकदम क्रिस्टल क्लियर। कैसा हो गया बेटा? एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो अब आगे समझिए। अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो आपके 12th के अंदर है। ठीक, उसको समझाने के लिए टॉपिक बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो, जब टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, यहां पढ़ोगे बेटा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? ठीक है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली, आई रिपीट, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? गुरु जी अभी पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश इसकी कुछ चर्चा की थी हमने, है ना? हाँ, उसी के लिए, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से, पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत लंबवत गुजरने वाली गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत बल रेखाओं को, बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रहे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का बेटा नाम याद रखना, क्या पढ़ते हैं इसको? फाई पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसको किससे शो करते हैं बेटा, फाई ई से। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है बेटा, समझिए। मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल लेता हूं बेटा, समझना। ये एक पृष्ठ है, ठीक है, और इसका एरिया बेटा ए है, इसका एरिया कितना है ए। अब मुझे बताओ ये पृष्ठ कैसे रखा है, पहले ये इससे मैं परिचित कर दूं आप लोगों को। ये जो पृष्ठ है आपका, कुछ ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये पृष्ठ थोड़ा सा मैंने टिल्ट करके आपको दिखाया, तो ऐसे रखा है एक्चुअल में, कैसे रखा है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ऐसे बनाना संभव नहीं है ना बोर्ड पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल कितना बेटा, ए है। ठीक है, तो इससे वैद्युत बल रेखा गुजर के जा रही है बेटा, क्या निकल रही है, इससे वैद्युत बल रेखा निकल रही है। ठीक है, इससे ऐसे करके काट के वैद्युत बल रेखा निकल रही है बेटा, बताइए यस और नो। ऐसे करके काट के बेटा वैद्युत बल रेखा इससे बाहर निकल रही है। ठीक है बेटा, ये एक पृष्ठ है जिसे वैद्युत बल रेखा काट के बाहर निकल रही है, समझिए। जैसे ये क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ से इधर से वैद्युत बल रेखा है, अरे आपको धनुष बाण लेकर के इधर खड़ा कर दूं मैं, इसको चीर फाड़ कर दोगे नहीं, बस वही समझ लो वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जी बात तो समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। अच्छा बेटा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे कुछ बात समझाने वाली बात है। अगर मैं यहाँ का एरिया वेक्टर खींचूं, क्या क्षेत्रफल, एक छोटा सा एलिमेंट काट लूं, तो इसकी दिशा इसी की दिशा में होगी या नहीं, यस और नो। गुरु के पीछे भी तो हो सके, हाँ हो सकती है, लेकिन जनरली अब याद रखना इस बात को, दिए की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लेंगे। किसमें लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ये क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र बेटा, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आ जाएगा जी फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आपको बताया क्षेत्रफल क्या बेटा, सदिश राशि। कैसी राशि बेटा, सदिश। और वैद्युत क्षेत्र तो पहले से आते हो, कैसी राशि बेटा, सदिश राशि। यस और नो। चले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई बराबर में ई डॉट में ए। ठीक है, अच्छा जी, ये बात तो समझ में आई थोड़ी बहुत। अच्छा, और समझिए। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक बताइए, मात्रक। देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन न्यूटन पर कूलम, सही है बेटा। अच्छा, क्षेत्रफल काय में नापते बेटा, मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया इसका मात्रक। क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक। एक मात्रक और होता है, वो याद रखना अभी के लिए, एक मात्रक होता है बेटा आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अभी मैं इसको बताऊंगा नहीं ये कहां से आया है, वैद्युत फ्लक्स का ही है। ठीक है, अभी आप रट के रखिए बस। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, अच्छा विभेद सूत्र की चर्चा करें, कहां ले ले विभेद सूत्र, इधर ले ले। चलो भाई, विभेद सूत्र इधर बना लेते। हाँ भाई, तो विभेद सूत्र, विभेद सूत्र। तो मैंने आपको बल की विभा याद करने के लिए बोली थी, क्या होती है बेटा, एम एल टी की पावर माइनस के 2। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, एल, तो एल स्क्वायर, और कूलम की क्या होती है बेटा, ए टी। सही है, चलो, तो एम एल एल, तो एल क्यू हो जाएगा, तो एल क्यू बेटा, टी की पावर माइनस 2, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस के 3, ए नीचे से ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस के 1। ये हो गया इसका विभेद सूत्र। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो भाई, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर है ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, कौन सा तरीका है वो समझे। ठीक है, आप लोगों ने वेक्टर जब पढ़ा होगा तो वहां इस चीज को जाना होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर में ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। कई सारे बच्चे यहाँ पर परेशान हो सकते हैं कि सर ये कॉस थीटा कहां से आ गया। ठीक है, सबसे पहले जानिए थीटा है किसके पीछे, जहां जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, सदिश ए के बीच का कोण है, ए के बीच का, बीच का कोण, कोण है बेटा। एक फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिलेगा, फाई ई बराबर है ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब ई और ए का परिमाण दे रखा हो और थीटा दे रखा हो, कोण का मान दे रखा हो। ठीक है, चलो ये आया कहां से, जरा उस चीज का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों ने जब वेक्टर राशि पढ़ी होगी, ठीक है, सदिश पढ़ा होगा, तो उस समय पे आपने दो प्रकार का गुणन सीखा होगा। एक पढ़ा होगा आपने अदिश गुणन और एक पढ़ा होगा सदिश गुणन। ठीक है, सदिशों का गुणन, सदिशों का, सदिशों का गुणन। तो सदिशों का गुणन बेटा कितने प्रकार का होता था, दो प्रकार का होता था। एक होता था आपका अदिश गुणन, अदिश गुणन, और दूसरा कौन सा होता था बेटा, सदिश गुणन। अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन कौन सा होता है बेटा, जिसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, क्या होगा बेटा, ए बी
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात क्या है कि ये जो मान आता है बेटा वो क्या होती है बेटा, एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि। कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि। अगर यहीं पे ये इस तरीके का गुणन हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बराबर आता है बेटा ए बी साइन थीटा। और ये जो होता है बेटा, ये जो होता है, ये कैसी राशि होती है बेटा, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ठीक है, तो कैसी राशि होती है बेटा, सदिश राशि। ऐसे मैंने फाई ई बराबर क्या लिखा है, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या है आपकी, फ्लक्स क्या है बेटा, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि। कोई दिक्कत है, तो फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा। अब आपको पता चल गया होगा थीटा कहां से आया। क्लियर है, चलो भाई अब जरा इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन संख्या पर डाल देना। पृष्ठ से गुजरने वाला पैथोफ्लक्स यानी यदि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देखा 5 मीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इसका डायग्राम बना दे बेटा। ठीक है, अगर मैं एक पृष्ठ बनाऊं, तो मैंने ये पृष्ठ बना लिया बेटा, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर में 5 मीटर स्क्वायर। कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। मुझसे क्या कहा है, समझना पॉइंट को। ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र का मान 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम में जो पृष्ठ के लंबवत है। पॉइंट पे यहाँ ध्यान देना, किसके लंबवत है बेटा, पृष्ठ के। तो समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास में ये पृष्ठ है बेटा, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत है, तो ऐसे करके जाएंगे नहीं वैद्युत बलेखा, ऐसे काट करके जाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ से जो वैद्युत बलेखा गुजरेंगे बेटा, यहाँ पर जो वैद्युत बलेखा खींचे, वो कैसे जाएंगे बेटा, इस तरीके से काट के इसको बाहर निकल जाएंगे। यस और नो, ठीक है, ऐसे करके लंबवत गुजर जाएंगे। तो ए कितना दे दिया बेटा हमको, ए दिया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ई का मान कितना दिया बेटा, ई बराबर में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कितना है बेटा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आप लोग बताइए थीटा कितना होगा यहाँ, फटाफट कितना हो जाएगा। नहीं, समझिए, देखो भैया, यहाँ एरिया वेक्टर खींचो बेटा, एरिया वेक्टर। अगर मैं छोटा सा अगर एलिमेंट इधर काट लेता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटा, ऐसे करें डी ए। तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। पीछे वाली स्लाइड पे पढ़ो, जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण है। पृष्ठ के बीच का कोण नहीं है, पृष्ठ के बीच का कोण नहीं, किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का। इसीलिए बेटा यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए चलिए, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर में ई कितना, 10 की पावर 5 और ये का मान 5 और कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, ये आ गया आपके वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में फ्लक्स ज्ञात करो। क्या करना है बेटा, फ्लक्स ज्ञात करना है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करो, यहाँ पे फंस सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं बेटा, फंस सकते हैं। या क्या दे रखा है आपको, जिसके एक त्रिज्या कितनी बेटा, आर दे रखी है, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्ताकार पृष्ठ है और यहाँ से वैद्युत बलेखा इसको काट करके निकल रही है। और ये बेटा वैद्युत बलेखा काट करके निकल रही है। तो इसका हमें क्या निकालना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। तो उससे पहले देखो ई का मान कितना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई। वैद्युत क्षेत्र बराबर में ई। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ए का मान क्या होगा, तो ये वृत्ताकार डिस्क है। कैसे बेटा, वृत्ताकार। तो अगर मैं इसका ए का मान पूछूं, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यस और नो, क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर पूछूं बेटा, एरिया वेक्टर, तो बेटा एरिया वेक्टर कुछ ऐसे नहीं होगा ऊपर की ओर। यस और नो, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र रेखा बेटा ऐसे करके काट के जा रही है, ध्यान देना एक एक चीज को। एरिया वेक्टर ऊपर, तो ये बेटा 30 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हमें कौन थीटा कौन सा चाहिए होता है, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का। तो बताइए हमको कौन ये वाला चाहिए या नहीं, ये वाला। ये सुनो, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलो भाई करो। तो फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर में ई कितना है, ई की वैल्यू ई है, ए कितना है पाई आर स्क्वायर। कितना है, पाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना, 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर गुणा में 1/2। सही है, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू में पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। यूनिट लिख सकते हो न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा इसका फटाफट देख करके बताओ क्या आंसर होगा।
चलो ठीक है, मैं कराता हूँ। अच्छा, मुझे ई का मान कितना दे रखा है बेटा, फटाफट बताइए। ई बराबर में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा बेटा, ए का मान बताइए। पाई आर स्क्वायर, आर आपको दे रखा है तो बाद में सोचिए। अच्छा बेटा, मुझे थीटा बताओ, थीटा कितना है यहाँ पर। फिर मैं इस सवाल को एक झटके में खत्म करूंगा। यहाँ पर है बेटा थीटा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, ये सारी की सारी वैद्युत रेखाएं इस डिस्क के ऊपर से जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए भाई, मान लीजिए ये डिस्क थी, तो वैद्युत रेखा बेटा ऐसे करके जा रही है इसके ऊपर से। क्या कोई काट के जा रही है? क्या काट के जा रही है? सोचो एक बार, जब काट के नहीं जा रही तो फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई ई बराबर में 0। वैद्युत फ्लक्स क्या था, सुनो, वैद्युत फ्लक्स क्या था, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो कितनी बल रेखा इसको काट के जाएंगी, ऐसे समझिए, ऐसे खड़ा कर दिया, इधर से वैद्युत बल रेखा जा रही है, इधर से वैद्युत बल रेखा, क्या कोई वैद्युत बल रेखा इसमें से पार होकर के जाएगी? नहीं जाएगी। जब पार होकर के नहीं जा रही है तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब जरा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, पृष्ठ ऐसे, वैद्युत बल रेखा ऐसे करके जा रही है, पॉइंट को ध्यान देना, वैद्युत बल रेखा ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। देखिए, वैद्युत बल रेखा एरिया वेक्टर ये हो गया, एरिया वेक्टर ये, वैद्युत बल रेखा ऐसे करके, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो थीटा कितना बना बेटा, 90 डिग्री। चलो भैया प्रूव करते हैं हम तो। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हम ना मानेंगे। तो ई ए कॉस थीटा, तो फाई ई बराबर, ई कितना, 10 की पावर 5। ये मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, कौन करेगा इतनी मेहनत। कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 0। 10 की पावर 5 गुणा पाई आर स्क्वायर, और 0 का गुणा किसी में भी करो कितना आता है, 0। न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ, ये बात तो मैंने तुम्हें थ्योरी के आधार पर ही बता दी थी। क्लियर है, और हमने प्रूव करके भी देख लिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अभी देखो, अभी तक हमने किसमें डील किया था क्वेश्चनों को बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले पे आधारित डील किया था, जब आपको इनके परिमाण दे रखे थे बेटा। क्या दे रखे थे, परिमाण। अब इनको सदिश रूप में देगा तब कैसे करेंगे, यानी ऐसे करके मान दे रखा हो ई का और ई का, समझना बेटा। पहले ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ई का मान कितना है बेटा, ई कितना दिया है, ई बराबर है 6 i कैप प्लस के 3 j कैप प्लस के 4 k कैप। ऐसे आई जे के फॉर्मेट में जब दे रखा हो तब के लिए सोचना। 20 इकाई क्षेत्रफल, ए का मान कितना है, 20 इकाई। समस्या तो गुरुजी ये हो गई कि हमें इसकी दिशा ही नहीं पता, तो काम कैसे करेंगे, तो निकालेंगे, ठीक है। तो 20 इकाई क्षेत्रफल का एक समतल बाई जेड तल में रखा है, काय में रखा है बेटा, बाई जेड में। गायब कौन सा है, एक्स। तो कितना आ जाएगा, ए बराबर में 20 i कैप। क्या लिखेंगे बेटा, 20 i कैप, सही है। वाई जेड तल में रखा है, गायब कौन सा, एक्स। एक्स में कौन होता है, i कैप, तो 20 i कैप रखा है। तो अब गुजरने वाला फ्लक्स, तो भैया फाई ई बराबर, फॉर्मूला क्या है बेटा, ई डॉट ए वेक्टर। सुनो बेटा, फाई ई बराबर में 6 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 4 k कैप, और गुणा में क्या करेंगे बेटा, 20 i। सुनना मेरी बात, जब हो डॉट प्रोडक्ट, यानी ये डॉट वाला गुणा हो, कौन सा हो, डॉट वाला, तो आई का ब्याह आई से कराओगे, जे का ब्याह जे से कराओगे, और के का ब्याह क्या के से कराओगे, ठीक है। अगर कछु कराओ तो ये दोनों एक है जाएंगे, अगर ऐसी बात मानी तो। वरना अगर उल्टे सीधे करा दिए तो ये आत्महत्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, आत्महत्या। यानी अलग अलग तुमने इनका ब्याह करा दियो तो फिर ना बच रहो कछु इनमें, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ। तो भैया देखो, आई ये रहा, इनका गुणा कर दो, कितना हो जाए बेटा, फाई ई बराबर में 120 आई कैप, सही है। अच्छा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे, अरे गुणा करना तो आता होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 j कैप गुणा में आई कैप। फिर इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 k कैप आई कैप, ये हो जाएगा। और आई जे क्या है, देखो ये तो हो गया एक, तो कितना आया, फाई ई बराबर में 120 गुणा में 1 प्लस में 60 गुणा में 0 प्लस में 80 गुणा में 0। जैसा नो, अगर मैं आंसर निकालू जाते तो फाई ई बराबर में 120 न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो, इसको हवाई हवा में ऐसे कर सकते हैं, कैसे, आई का आई के साथ, तो 20 के 120, सीधा आंसर, ठीक है। क्योंकि अलग अलग वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा ही बना देता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। यदि ई बराबर में 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस के 5 k कैप है, तथा ए वेक्टर बराबर में 2 i कैप प्लस के 4 j कैप प्लस के 6 k कैप है, तो फ्लक्स का मान क्या करो, फ्लक्स का मान ज्ञात करो, फ्लक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, ई और ए दे रखा है।
उसी फॉर्मेट में आई जे के कैप में, ठीक है। तो ई कितना है जरा बताइए, ई बराबर में 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के 5 के कैप। ये वेक्टर कितना बेटा, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के 6 के कैप। हमें निकालना है फ्लक्स, तो फाइव ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फाइव ई बराबर, ई का मान कितना है जी, 2 आई प्लस 4 जे माइनस के 5 के, सही है। अच्छा, 2 आई प्लस 4 जे प्लस के 6 के कैप, गुणा करेंगे बेटा आई का आई के साथ, इसके साथ में करेंगे बेटा आई का आई के साथ, तो वाई ई बराबर में 2 दूनी 4, ठीक है। आई आई एक जैसे तो एक हो जाएगा। अच्छा, जे का जे के साथ तो कितना आ जाएगा 16 और 5 30, सही है बेटा। तो ये 20 में से 30 घटाएंगे तो फाइव ई बराबर कितना आ गया, माइनस के 10 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके क्षेत्रफल का। कुछ नहीं किया बेटा, इनका गुणा किया है, ठीक है। ये हो गया आपके फ्लक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अर्धगोलीय कोश से गुजरने वाला फ्लक्स याद करना है, ठीक है। ये ऐसे समझिए एक कटोरा रखा हुआ है, ठीक है, आधा, ठीक है, या आधा तरबूज काट के रखा है, ठीक है। उधर से वैद्युत बल रेखा इसके अंदर घुस रही है और काट करके निकल रही है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स याद करना है। क्या करना है बेटा, फाइव ई, ठीक है बेटा, क्या करना है फाइव ई। तो जरा सोचिए कैसे होगा इसको। देखो, इमेजिनेशन करना थोड़ा सा इमेजिनेशन पे आधारित है, ठीक है। अगर मैं सामने ऐसे करके अर्धगोला रखूंगा तो मेरे को सामने वृत्त दिखेगा या नहीं, ये बताओ। वृत्त दिखेगा पक्का, एक बार फिर सोच लो, वृत्त ही दिखेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा बेटा, उस ओर होगा, ठीक है। किधर होगा, उस ओर होगा। तो पृष्ठीय, तो एरिया वेक्टर ए का मान अगर मैं पूछूं तो ए कितना हो जाए बेटा, ए हो गया पाई आर स्क्वायर, सही है। एरिया वेक्टर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ काटू तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही तो होगा बेटा, क्लियर है। अच्छा, डन है। एरिया वेक्टर तो यहाँ पर थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान देना वैद्युत बल रेखा ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फाइव ई बराबर कितना आ जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, सही है। अच्छा, फाइव ई बराबर में ई ए, ई कितना दे रखा है, ई नहीं दिया है, चलो। तो पाई ई पाई आर स्क्वायर और कॉस जीरो का मान बेटा एक, तो फाइव ई बराबर कितना आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अभी इसी क्वेश्चन पे मैं वापस लौट के भी आऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, फ्लक्स कितना हो जाए बेटा, ई गुणा में पाई आर स्क्वायर, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आती है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर देखना बेटा, यहाँ वैद्युत बल रेखाएं सीधी सीधी जा रही है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे करके फैल रही है, ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। क्या करना है बेटा, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स याद करना है। तो देखिए प्रेस से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो एक काम कीजिए, मैं एक छोटा सा एलिमेंट टुकड़ा यहाँ काट रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे करके होगा नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री, सही है। मैं इतने छोटे से एरिया से पूछ रहा हूँ बेटा फ्लक्स के नाम, इतने से थे, छोटे से थे, ठीक है। चलो, और इसका नाम मैं बोल दे रहा हूँ बेटा डी ए हमारे, ठीक है। डी ए खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, डी ए खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वाला फ्लक्स। तो बेटा कितना आ जाएगा, डी ए बराबर में डी फाइव, बेटा छोटे से खंड से निकाला तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, तो कितना आ जाएगा ई गुणा में डी ए, ठीक है, कितना आ जाएगा, और कॉस जीरो। फिर देखो थीटा कितना बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा डी फाइव ई बराबर में, तो ई कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो डी ए, ठीक है। इस छोटे से खंड से फ्लक्स कितना निकला बेटा, इस छोटे से खंड से कितना निकला है, तो ई डी ए कितना निकला, ई डी। मैं एक काम और करता हूँ, फिर मैं एक छोटा सा टुकड़ा और एक यहाँ काट लेता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा और काट लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग है। यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर पूछूं बेटा, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, डी ए। तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, इसके कारण, तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, तो डी फाइव ई बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए, कितना होगा बेटा, ई डी ए। ऐसे मैं छोटे 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 टुकड़े इस पर काटता रहूं और मैं पूरे के पूरे एरिया को कवर अप कर लूं, पूरे को जितने काटने उतने, ठीक है, पूरा एरिया कवर हो जाए और उन सबको जोड़ दूं, तो मेरे को बताओ कोई फ्लक्स आएगा नहीं, आया। इससे बढ़िया मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन का काम यही है बेटा, ठीक है। तो समाकलन लेने पर दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी फाइव ई बराबर में इंटीग्रेशन ई डी ए, बेटा समझ लो। तो यहां से कितना आएगा, फाइव ई बराबर में ई, देखो भाई याद रखना, इंटीग्रेशन डी ए दिखे तो पकड़ के मारना बोलना कि भाई साहब ए हो,
अगर इंटीग्रेशन dx दिखे तो उसको पकड़ के बिठा लेना, बोलना एक्स हो। अगर इंटीग्रेशन दिखे dz तो बोलोगे भाई साहब कौन हो, जेड। अगर इंटीग्रेशन दिखे dt तो पकड़ के बिठाओगे, बोलोगे टी। यानी गुरुजी एक बात समझ में आ गई, dx है तो dx है तो x, dt है तो t, dz है तो z। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a हो जाएगा, नहीं ये बताओ। सही है, तो फाई e बराबर में तो e। अच्छा, ये गोला दिख रहा है, अर्धगोला है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई r स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इसको देखिए, फ्लक्स ज्ञात करना है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बेटा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फलक से और संपूर्ण घन से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, घन की भुजा बेटा ए दे रखी है। जैसे मैं इधर एक डब्बा रख लूं और इधर से बैतुल रेखा काट करके निकले, इधर एक डब्बा रख लूं जिसकी भुजा की नहीं बेटा ए है, घन के रूप का है, तो यहाँ से बैतुल रेखा काट के निकलेगी। तो मुझे ये बताओ, इस वाले हिस्से से कौन सा, देखना, इस वाले से बैतुल रेखा प्रवेश करेंगे नहीं, इस वाले से। ठीक है, ये वाला, तो इसका मुझे क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार दिखेगा नहीं और वर्ग की भुजा ए है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एक फलक से पूछा है, कितने से पूछा है, एक फलक से फ्लक्स, और बैतु क्षेत्र का मान कितना बेटा, ई। ठीक है, तो देखो, एक फलक से फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा वाई ई बराबर, ठीक है, एक फेज से निकाल रहा हूं, कितने से बेटा, एक से, तो कितना हो जाएगा, हाँ ई, एरिया का मान कितना बेटा, ए स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, न्यूटन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। सही है, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संपूर्ण घन से। अब सुनना मेरी बात, यहां पर एक सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हैं, वो ट्रिक बताऊंगा बाद में। ठीक है, वो ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले कंसेप्ट को समझो। इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है बेटा, इस वाले से, ए से, ई ए स्क्वायर। ठीक है, इससे कितना निकलेगा, इस वाले से, ए ई ए स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव। कैसा निकलेगा, नेगेटिव, अभी बताऊंगा कैसा। ठीक है, कैसे निकलेगा, एक मिनट, इस वाले से नेगेटिव निकलेगा, इस वाले से नेगेटिव। ठीक है, इस वाले से निकलेगा पॉजिटिव। देखो कैसे, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट एरिया बेटा यहाँ काटू, यहाँ काटू, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, डी ए। सही है, कितना हो जाएगा बेटा, डी ए। तो यहाँ पर थीटा कितना, 0। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई ई बराबर में ई गुणा में ए स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, पक्का। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर काटू तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, डी ए। और ई का मान किधर है बेटा, उधर। तो थीटा कितना है बेटा, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स निकालूंगा तो फाई ई बराबर में ई गुणा में ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कॉस 180 का मान होता है -1, कितना होता है, माइनस, तो माइनस के ई ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, अच्छा, इससे और इससे गुजरने वाला मैं कुल फ्लक्स पूछूं तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, 0 हो जाएगा। चलो भाई, तो मैं नाम दे देता हूँ जरा फलकों का। इस फलक को नाम 1 दे दे रहा हूँ और इसको 2। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, फलक, फलक, फलक 2 से गुजरने वाला, फलक 2 से, फलक 2 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर माइनस मत लगाना, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो फलक 1 से कितना गुजरना है फ्लक्स, फलक 1 से, फलक 1 से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स, तो कितना हो जाए बेटा, ई ए स्क्वायर। सही है, अब सुनना, मेरे सामने ये फलक है, इससे माइनस का ई स्क्वायर, सामने वाले से कितना, ई ए स्क्वायर। इधर का जो एरिया है, समझना, इधर एक फलक दिखेगा आपको, इधर एक दिखेगा, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, 0, क्योंकि बैतुल लिखा है ऐसे निकल रही हुई, और इधर वाले से 0। ठीक है, देखो ये वाला फ्लक्स, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख, तो इसके कारण एरिया वेक्टर बाहर की ओर 90 डिग्री, तो फ्लक्स तो 0। ठीक है, इसके कारण कितना होगा, 0, नीचे वाले के कारण 0 और पीछे वाले के कारण 0। क्लियर है, तो 4 के कारण तो 0, लेकिन मुझे निकालना नेट पूरी बॉडी से, तो भैया जोड़ दो, माइनस के ई ए स्क्वायर प्लस में ई ए स्क्वायर, और 4 से कितना निकला, 0 0 0 0। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, फाई नेट बराबर में 0। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 0। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी 3D बॉडी के अंदर बेटा, क्या 3D बॉडी के अंदर, ऐसी 3D दिख रही है, ऐसी बॉडी के अंदर बाहर से बैतुल रेखा जा रही है और वो बाहर निकल रही है, आई रिपीट, बाहर से घुस रही है और निकल रही है, तो कुल फ्लक्स कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। चलो बेटा, जरा इसमें बताओ, दिए गए चित्र में पृष्ठ 1 व पृष्ठ 2 से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात है तथा कुल फ्लक्स की गणना, तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, 0। चलो पॉइंट को पकड़े, तो कुल फ्लक्स, पहले लास्ट वाला ही पार्ट करते हैं। कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना हो गया बेटा, कुल फ्लक्स हो गया 0। ठीक है,
न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब बेटा पृष्ठ एक से निकालेंगे बेटा, इधर देखो इधर पृष्ठ एक से गुजरने वाला फ्लक्स, ये रहा पृष्ठ एक, सही है। यहां पर अगर एरिया वेक्टर लूंगा तो ऐसे आएगा बेटा ए, और बैतुबल रेखा उधर जा रही है, थीटा कितना बेटा 180 डिग्री। देखो बैतुबल रेखा उधर जा रही है और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में कोण कितना, एरिया वेक्टर इधर, बैतुल क्षेत्र रेखा इधर कितना 180 डिग्री। चलो तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, यहाँ पर क्लियर है। फलक दो को देखो, अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर काटू बेटा तो डी ए इधर हो जाएगा, ये सुनो, तो डी ए उधर, बैतुल क्षेत्र रेखा उधर, थीटा 0 डिग्री, बहुत बढ़िया। थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। चलो बेटा फलक एक से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स देखो बेटा कौन से पे देख रहे हैं, एक से, तो फाई ई बराबर में बेटा ई ए कॉस 180 डिग्री, सही है। तो फाई ई बराबर है, ई दे रखा है नहीं, चलो तो ई रखोगे। इसका देखो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, भाई सिलेंडर है बेलन है तो वृत्त जैसा दिखेगा सामने से, तो कितना हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -1, तो फाई ई बराबर में माइनस ई पाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, सही है। चलो आगे देखिए, पृष्ठ दो से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ दो से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ दो से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा ई ए कॉस 0 डिग्री, सही है। फाई ई बराबर ई और कितना है पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई ई बराबर में ई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो बस एक 5 मिनट का टॉपिक और है, उसको और देख लेते हैं। देखिए अभी तक तुम लोगों ने एक चीज को देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र एक समान था, तब तक हम डील कर रहे थे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या था, हर जगह समान था। अगर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग दे रखा हो, यानी असमान रूप से दे रखा हो, कहीं पर कम है कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा, इस तरीके से दे रखा हो, तब फ्लक्स की चर्चा कैसे होगी, समझिए। जब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान, का मान असमान हो, असमान, असमान हो, ठीक है बेटा। अब वैद्युत क्षेत्र को असमान कैसे दिखाएंगे बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा, समझिए। देखिए देखिए ये आपको वैद्युत क्षेत्र दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना है, क्या ये हर जगह एक समान है, अगर आप देख रहे हो तो कहीं पे वैद्युत बल रेखा पास पास है और कहीं पे दूर दूर है, तो मुझे इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ लिया है, ये मेरे पास में वो पृष्ठ है, ठीक बेटा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है मेरे को, ठीक है। इससे गुजरने वाला क्या करना है बेटा, फ्लक्स निकालना है। ये ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं इसको काट करके बाहर निकल रही है। मैं डायग्राम थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ऐसे करके वैद्युत बल रेखा निकल रही है। अब एक चीज बताओ मैं कैसे निकालू इसका फ्लक्स, क्योंकि हर जगह अलग अलग है वैद्युत क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से खंड से निकालते हैं क्षेत्रफल। वैद्युत फ्लक्स का जो मान है एक छोटे से दिए खंड से निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक छोटा सा खंड काट देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए जहां तुम्हारा बनो वहां काट लेना। यहाँ मैंने एक छोटा सा डी ए खंड काटा, इसकी दिशा बेटा डी ए, सही है, कोई दिक्कत। थीटा कितना बेटा 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, और इधर ई का मान है, तो मैं इस डी ए खंड से, डी ए खंड से, डी ए खंड से, खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, डी ए खंड से गुजरने वाला फ्लक्स निकालूंगा, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, देखो छोटे से खंड से निकालूंगा तो छोटा सा क्या होगा बेटा फ्लक्स निकलेगा, क्या होगा छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, यथार्थ डी फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा ई डी ए। मेरे को पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, ठीक है, पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या करेंगे बेटा अभी बताया इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन ई डी ए, सही है। अच्छा तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन ई डी ए, ये एक और फॉर्मूला आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र निकालने का, वैद्युत फ्लक्स निकालने का, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले देखे फ्लक्स निकालने के, 3 फॉर्मूलों से चर्चा कर ली है। देखिए एक पढ़ा हमने फाई ई बराबर में ई डॉट ए वेक्टर, एक हमने पढ़ा फाई ई बराबर में ई ए कॉस थीटा, अभी एक पढ़ा फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलों की चर्चा हमने कर ली है, ठीक है बेटा।
फ्लक्स के हमारे पास में कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा गाउस का नियम।